को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो सब तरह के जो भी मुद्दे आ रहे हैं तो हर मुद्दे में हम प्रयास कर रहे हैं कि इंसान हो, क्योंकि आज की डेट में मुझे अलग बताने मोदी ने भी बैठाया है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने आयोजित संगोष्ठी में कहा कि राजस्थान सरकार दलित उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए गंभीर है और वह चाहती है कि जमीनी स्तर पर समाज के साथ न्याय दिखे, जिसको देखते हुए आयोजित संगोष्ठी में समाज के प्रतिनिधियों ने भी आयोग के चेयरमैन के सामने समस्याओं को रखते हुए कहा कि राजस्थान का हर क्षेत्र दलित समाज के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए चीख कर कह रहा है कि सरकार के 4 साल हो गए लेकिन इकबाल जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। इसको देखते हुए आयोग से गुजारिश करें कि जिला स्तर के अधिकारी इन तमाम मामलों को लेकर गंभीर हों। और क्या कहा राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए समाज के लोगों ने। नमस्कार, मैं महेश वर्मा इस समय मौजूद हूं जयपुर में और आप देख सकते हैं कि इस समय भीड़ लगी हुई है और यहां पर आज जयपुर में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा साहब का सम्मान समारोह और एक संगोष्ठी रखी गई थी यहाँ पर। और जो दलित समाज के इशू हैं, ज़मीन के मुद्दे हैं, उनके एट्रोसिटी के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं और सुरक्षा के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, फेलोशिप के और तमाम जो सामाजिक उत्थान और स्वाभिमान के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर आज दलित समाज यहाँ पर एकजुट हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और उनकी क्या फरियाद है। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू देवी है, बंजारा समाज है, भद्रवास से आई हूँ हम जी। हमारे देखो सब हम झोपड़ी में रहता हूँ, कोई उसके हमारे कोई रहना की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, हमारी पानी की व्यवस्था, तो लेटरिन बाथरूम की तो हमने बहुत ही परेशानी है जी। बच्चे हमारा ऐसे दुपके में अंदर पड़ा है। खुलेआम सड़क पर रह रहे हो आप? खुलेआम सड़क पर रह रहे हैं। तो क्या कहा अभी आयोग के अध्यक्ष साहब ने? देखो साहब, हम तो हमारी फरियाद सुनाई, अब कोई साहब ही हमने सुनाएगा तो पता पड़ेगा। मकान के लिए सरकार की तरफ से इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास है, इसके लिए कोई अभी तक आपको एप्लीकेशन या नहीं दिया साहब? आंसू गहलोत को जाके अप्लीक दिया हमने, आज 6 महीनों से पीछे फिर अच्छा। आज 18 साल से हमें पत्रवास बस्ती है। एक बंजारा होता है, लोहार होता है। नहीं, बंजारा हम बंजारा लखी बंजारा। अच्छा लखी बंजारा साहब। अच्छा। तो 18 साल से हम दुगी में रह रहे हैं। जयपुर में? नहीं, भद्रवास जयपुर में। जयपुर में ही? बरोबर जयपुर में 18 साल से हम दुगी में रहता हूँ। दुगी में रह रहे हैं। कोई हमारे व्यवस्था नहीं है, कोई जमीन को अब तो कोई आपको कोई हमारी सुनाई नहीं करता है। अच्छा। आज 10 साल से पहले तो हमें कोई मंजूरी में अनपढ़ आदमी हो, हमारा बच्चा, हम तो अनपढ़ रहे तो हमारा बच्चा भी अनपढ़ रहे। अच्छा। हाँ, तो हमारा बच्चा भी क्या, हम तो कोई घूमती जाती रहेगी, हमारा बच्चा को तो स्कूल मतलब नहीं चाहे, तो हमारे तो कोई व्यवस्था नहीं है आज तक हमारी सुनाई। बिल्कुल आपकी आवाज सरकार तक जाएगी। आप कहाँ से आई हैं? सर माधुराजपुरा से आई। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है सर? मेरे मंदिर है भगवान का। अजी? भगवान का मंदिर है 400 रोड पे। अच्छा, ये मंदिर है भगवान का। जमीन पर था? हाँ, जमीन पर था। क्या हुआ इसका? ये सरकारी जमीन है सर। गाँव माड़ा रहने नहीं देते सर, फोड़ तोड़ करते। अच्छा, कैसे जीवन करेंगे सर? जमीन सरकारी है, आपने मंदिर बना लिया। हाँ। तो ये कैसे बना देगी सरकार? सर अब मैं तो सरकार की जमीन में ही तो रहते हैं सर, कहाँ रहेंगे, कहाँ खातादारी? तो मंदिर नहीं बना सकते ना? मंदिर बन रहे है, घर बन रहे है, मुसान बन रही है। आपको घर नहीं मिला? अच्छा, मतलब आपकी आवास से समस्या है। क्या कहना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं? सर हम बने वाले से आए। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारा बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, कच्ची बस्ती है? कच्ची बस्ती है। अच्छा, पट्टा उट्टा तो मिला ही नहीं होगा? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कच्ची बस्ती है। हाँ। तो क्या कहा अध्यक्ष साहब ने? अभी तो कुछ भी नहीं किया, लग के देखा आगे लेटर पेन। अजी? वो लेटर पेन लिख के। अच्छा, लेटर ज्ञापन दिया आपने। चलिए, मेरे साथ यहाँ मोहनलाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहब। बहुत सी समस्याएं यहाँ लोगों की मैं सुन रहा हूँ जी, खासतौर पे जो घुमंतु जाति है उनका जो आवास की जो है जी, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। एट्रोसिटी तो है खैर ही जी, बिल्कुल। ये क्या कहेंगे आप? सर मैं क्या घुमंतु जातियों की जो पीड़ा है ना उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी। हमारी घुमंतु जाति जो माँ बहन है, इनके तारीख की व्यवस्था कहीं नहीं है। जब कहीं इनके 100 साल पूरे हो जाते हैं तो दफन करने और जलाने की जगह भी नहीं मिलती सरकार की तरफ से, और रहने का तो ठिकाना नहीं कहीं भी। तो मैं सरकार से और आज आयोग से जो हमारे भाई खिलाड़ीलाल बैरवा जी है और जिनको पूरे राजस्थान से बहुत उम्मीद है,
उनसे गुजारिश करना चाहूँगा सरकार को ठोस प्रस्ताव बना के भेजें कि गोमंतक जातियों के आवास की व्यवस्था, कम से कम शिक्षा की व्यवस्था, ये व्यवस्था ये करें। बिल्कुल एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या ये है। बिल्कुल है। और एट्रोसिटी की लगातार राजस्थान में बहुत सी लगातार खबरें आ रही हैं। गहलोत सरकार को हम सोचते थे कि एट्रोसिटी के मुद्दे बहुत कम जो केस कम होंगे, लेकिन हर दिन वो ऐसी खबरें आती हैं। बिल्कुल सर, एट्रोसिटी को मजाक बना के रख दिया सरकार। हर तरह की एट्रोसिटी हो रही है। अब हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, कभी कहीं घटना हो जाती है हम जाते हैं जी जी। तो आप देखिए जो जिस माँ बहन बेटी के साथ ये घटनाएं होती है उनके तो कोई सुनता ही नहीं, उनके तो एप्लीकेशन भी फेंक देते हैं उठा करके। जब हम जो सोशल एक्टिविस्ट जाते हैं और वो भी जब मजमा इकट्ठा करते हैं अपने गले में नीला दुपट्टा डाल करके जय भीम के नारे लगे साथ में, तब जाके उनके कान की जू निकलती है, तब जाके मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनमें एफआईआर लग जाती है। और एक तब राजस्थान के डीजी साहब पता क्या कहते हैं आपको, बड़ा मजा आश्चर्य होता है उनकी बात पर, और वो कहते हैं कि साहब एट्रोसिटी के लगभग 30-40% केस फर्जी हैं। अरे डीजी साहब, आपको कम से कम थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ये कि हमारे लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित होते हैं, इनमें तो एफआईआर लगाने का काम किया जाता है आपकी सरकार के, आपकी सिपाही पुलिस प्रशासन द्वारा, जैसे आंकड़े नजर नहीं आए। हाँ, जिस दिन इनकी जांचें सही होने लग गई ना, तब आपके जो आंखें खुल जाएंगी प्रशासन। 2 अप्रैल 18 के जो मामले हैं, अभी मुझे पता चला 10-15 दिन पहले जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर उठा के लोगों को बंद कर दिए गए हैं। मैं अशोक जी और माननीय अध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए 2 अप्रैल 18 के सारे मुकदमे वापस लेने का काम करें। ये सरकार के भविष्य के हित में बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल है। ये 2 अप्रैल ही था जिसके बाद में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी। आप सोचें, क्योंकि जो समाज था उसी ने कांग्रेस को वोट दिया और उसी के अध्यक्ष बने आयोग के। ये आज हमारे जो अनुसूचित जाति आयोग के जो नवनिर्वाचित जो चेयरमैन साहब बने हैं, हम सबके बड़े भाई आदरणीय खिलाड़ी लाल जी बैरवा जी, और एक पहला एक ऐसा आयोग का चेयरमैन बना है जिसने इन तरह की जो जाति हैं, चाहे एसी की कम्युनिटी हो चाहे घमनोती कम्युनिटी हो, बहुत सारे लोगों को एक मंच पे लाए। हम सारे जो सामाजिक अलग अलग विभिन्न संगठनों के लोग हैं, आज हम सबको एक मंच पे लाया और हमारी भावना को सुना। और हमें खिलाड़ी लाल जी बैरवा जी पे पूरा भरोसा है कि हमारी बात राजस्थान के लोकप्रिय, राजस्थान के जननायक है श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब तक हमारी बात जाएगा। और गोमंतु जातियों का अक्सर मैं हर बार इशू जो उठाता रहता हूँ, तो हमारा तो क्या है, अधिकतर जो जाति फुटपाथ पर इन तरह रह रही है, तो सीएम साहब को हमने पहले भी अवगत करवाया और सीएम साहब ने कहा एक भाई इनके लिए हम अलग से कोई पॉलिसी बनाएंगे। और सीएम साहब पे बिल्कुल भरोसा है कि इन जातियों को सीएम साहब कुछ न कुछ बड़ा तोहफा दे के जाएगा और इनको रहने के लिए स्थायी घर, स्थायी पट्टा, पीने का पानी और इन तरह की व्यवस्थाएं करेगा। सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। कहने हम जंगलिया जाति हैं सर, राजस्थान में। आप बुलाओ, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाए, इनको जनरल में कहीं जंगलूस कर रखा, कहीं कंगलूस कर रखा है, और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी समस्या आती है इनके लिए। हम ये मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है हमारे कहीं इसको जंगलूस को जंगलूस को सुधार कर जंगलिया किया जाए। अच्छा, जंगलिया किया जाए। जो भी पूर्व है हमारा वो जंगलिया से ही चलता है। आप किस वर्ग में आते हो? वर्ग में वर्तमान में? नहीं, वर्ग में तो ये ऐसी में आते हो? नहीं, ऐसी कैटेगरी के हैं हम। अच्छा, पहले ऐसी कैटेगरी थे, बीच में हमने ओबीसी में डाल दिए और वापिस हमें जनरल में डाल रहे हैं। हमें खुद को पता नहीं कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। जी, मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, प्रदेश रावल समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और हम ये चाहते हैं, हमारी समाज को कई नामों में, वर्गों में बांटा गया है, जमीनों में भी बांटा गया है और जातियों में भी बांटा गया है। तो हम सरकार से बस एक ही नाम चाहते हैं कि हमारे सारे नाम जो उपनाम है हमारी जाति के, वो सारे उपनाम हटाकर केवल एक नाम रावल शब्द जो शुद्धिकरण है, जिस प्रकार से कई जातियों ने अपने शुद्धिकरण के लिए अपने नाम चेंज करे हैं, उसी प्रकार से हमारे सारे नाम में आता है। जी सर, तो ये नाम हमें ओनली रावल शब्द का प्रयोग करना है। क्या नाम है अभी सब हमारे रावल डोली, राव मीणा, बारेट, राणा, ये सारे नाम हमारे उपनाम है। और इन नामों से जाने सारे एससी के नाम है हमारे। लेकिन में बारेट हो रहे हैं तो मतलब उनका उसको ओबीसी में मान लेते हैं, वो एससी में नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि जमीनी रिकॉर्ड में और हमारी जमीनी रिकॉर्ड में प्लस हमारी जाति रिकॉर्ड में, जाति प्रमाण पत्र में हमारे को केवल ओनली रावल हो जाए। जमीन पे कब्जा, बाहुबली लोगों का जमीन पे कब्जा है और जमीन पे कब्जा छुड़ाया जाए। मेरा नाम दिनेश नाथ कालबेलिया, प्रदेश महासचिव हूँ, अर्धगोमंतु विमुक्त जाति से। उदयपुर विधानसभा में सरकार की तरफ से जितने भी सीवर लगे, जितने भी सीवर परिवार को मेरे लेटर पैड पे में विज्ञापन दिया, शमशान घाट के लिए, आवास योजना के लिए, सामाजिक भवन के लिए और शिक्षा
पढ़ाई के लिए, स्कूल के भी लिए और आंगनवाड़ी केंद्र के लिए, बाकी जितने भी हमने लेटर पैड दिया है उसको आज दिन तक सरकार उसको मान्यता नहीं किया और एक भी पट्टा नहीं मिला। और जिंदे को तो ज़मीन मिले ना मिले, बाकी मुर्दों को भी ज़मीन नहीं उदयपुर विधानसभा में। और डूंगरपुर भी विधानसभा में मैंने घूम के देखा, एक हमारे समाज कालबेलियों की डेथ हो गई थी बिछीवाड़ा में, उसके शमशान के लिए 15 किलोमीटर घूमते रहे हम, 15 किलोमीटर तक उसकी लाशों को लेते घूमते थक गए। अरुण जी कलेक्टर साहब आके हमारी सुविधा किया और फिर शुद्धिकरण हुआ। एक तो डूंगरपुर जिला, एक उदयपुर जिला, ये सबसे कालबेलिया भोपा नट भांड बंजारा ये 52-53 जाति हैं, वो हमेशा पीछे हैं। और आए दिन खेरवाड़ा विधानसभा में झूठे मुकदमे लगते हैं चोरी चपटी का। एक तो सरकार से हमारा ये निवेदन है, हमारे कालबेली लोग चोरी चपटी तो करते नहीं हैं, ये तो घुमंतु वर्ग के लोग हैं, गांव का डेरे डालते हैं, पोष पालन करते हैं और उनका शुद्धिकरण करें। और इस तय जगह रह रहे हैं, सरकार ने ऑर्डर काटा चन्नौट चरागा एक दिन तक ही हमारे को कोई एसडीएम तहसीलदार जवाब नहीं देता है। इसलिए आपने कहा कि शमशान घाट में जगह नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती सर। और हम लोगों को पुलिस के आधार से हमारे लोगों के शमशान घाट की मुर्दे को दफना जाता है, पुलिस के आधार से। नदी को किनारे में लगाना पड़ता है। सर मेरा नाम प्रभुनाथ कालबेलिया है, उदयपुर खेरवाड़ा तहसील से हूँ। और आए दिन हमारे गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं और जिस जगह पे हम आज वर्षों से रह रहे हैं उस जगह पे हमको ये कहा जाता है कि तुम्हारा नहीं तो खाता है नहीं पट्टा है, तुमको हम आधी रात को तुम्हें मारपीट करके हम हटा दिया जाएगा तुमको। ऐसे आए दिन हमारे साथ भ्रष्टाचार होता है सब। और बाकी शिविर लगे, शिविरों के अंदर में हमने बहुत बार ज्ञापन भी दिया, एप्लीकेशन भी जारी किए। एसडीएम साहब उदयपुर कलेक्टर में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बोलिए। सराड़ा तहसील से बोल रहा हूँ सर, बाबूलाल। लेकिन हमारे तहसील में भी ये समस्या हो रही है सर के किसी के पास ज़मीन नहीं और बैठे हैं, उनको पट्टा भी नहीं दिए जा रहे और सरकार ने बहुत अत्याचार उठा रखा है लोगों के साथ, बहुत बुरी मुश्किल से तकलीफ हो रही है। वो क्या करता है आपके साथ? सर वो तो यूँ कहते हैं, खाली आश्वासन देते हैं कि रुक जाओ हम तुम्हारे को सहायता देंगे, बना देंगे, ऐसा होता ही नहीं सर। कई बार हमने विज्ञापन दे दिया, उस टाइम ये बोलता है कि हम तुमको सहायता कर देंगे, बना होता कभी नहीं हुआ ये। जिला अध्यक्ष उदयपुर से लच्छुनाथ कालबेलिया बोल रहा हूँ, जहाँ हमारे घुमंतु जाति कई वर्षों से भटकती फिरती टेंट और तंबू लगा के उनको आज तक ना ज़मीन है, ना शमशान घाट के लिए ज़मीन न मिले रहने के लिए, मगर शमशान घाट के लिए भी ज़मीन नहीं है, ना किसी के पास शौचालय है, ना कुछ नहीं है। और हमने कई बार कैंप के अंदर शिविर अधिकारी से मिले और हमने कई बार फार्म वगैरह दिए, मगर उसमें कोई सुनवाई हमारी नहीं की। मैं यहाँ किसान धर्मघाटा रावण मंडी पे कस्ती बस्ती पे रहता हूँ। आपको ध्यान होगा रावण मंडी पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी रावण मंडी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है कि बैठने के लिए औरतों को लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। सरकार से 5 साल से हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं सुननी है सरकार, तो सरकार को शर्म ही नहीं है। लैट्रिन बाथरूम की सहायता नहीं करती है सरकार, वो क्या पट्टा क्या काट के देगी? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? एसके बैरवा समाज से आता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी अनुसूचित जातियाँ हैं वो पूरे संभाग स्तर पे एक कमेटी बने और कमेटी बन के सारे जातियों में समन्वय हो, क्योंकि बार बार में आपस में झगड़ते हैं। रोटी का तो रिश्ता हो, हाँ वो भी हो, और कम से कम आपस में झगड़ा होता है ना, अन्य जातियाँ झगड़ा करती है तो कम से कम एकता तो दिखाओ। लेकर के साथ अगर चोट होती है तो बैरवा नहीं बोलता, बैरवा की होती है तो दानका नहीं बोलता है। ब्राह्मणवाद सबसे ज्यादा दलितों में ही है, दलितों पे आ रहा है, बस आ तो नहीं रहा पर उसको कर दिया इन्होंने, जातियों में बांट दिया। ये चलिए आप चाहते हैं कि ये सारा समाज एक हो। समस्याएं बहुत हैं दलित समाज के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी मनुवाद और दलित और ब्राह्मणवाद है, एट्रोसिटी है, लगातार दलित समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ा लगातार हमले हो रहे हैं। पुलिस का जो एसएचओ है, इंचार्ज है, वो हमारी फाइल या उस पर काम नहीं करना चाहता, एसपी बात नहीं सुनता, नेता हमारी बात नहीं सुनता, ज़मीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। अभी आयोग के अध्यक्ष साहब ने कहा कि मेरा जो मूल बड़ा काम होगा कि जो दलित समाज की ज़मीन है उसके कब्जे दिलवाना, लेकिन आज़ादी के बाद में हज़ारों लाखों बीघा ज़मीन दलित समाज की कब्जा हो रही है। अगर सरकार अगर इकबाल दिखाए तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम होगा। आयोग के पास तकरीबन 1-1.25 साल का समय है, वो अगर इन तमाम कामों पर काम कर लेती है तो लगता है कि आयोग का जो इकबाल है वो ज़मीन पर और इन सभी के लिए नज़र आएगा।
जाएगा। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।